शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक फार्मूले हैं, आहार व्यवहार सब बताया है। शरीर लंबे समय निरोगी कैसे रहे, लंबे समय शरीर तेज से भरा हुआ, ओज से भरा हुआ, रक्त से भरा हुआ, मंजा से भरा हुआ कैसे रहे, शरीर में रक्त मंजा ओज और तेज की कमी न आए, ये सब फार्मूले भागवत में समझाए महाराज। इसलिए केवल कथा सुनेंगे सब अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कथा स्वयं कर देगी पुण्य प्रताप से, और कुछ कथा के फार्मूले जो हैं, जो सिखाए जाते हैं व्याख्यान में, उनको चरित्रार्थ करो, अपने चरित्र में लाओ, फिर आप देखेंगे कि आप पूर्णतः स्वस्थ और पूर्णतः योग्य, पूर्णतः सफल हो गए। आज जब नारद जी की कथा 5वें दिन की आई है तो भक्ति प्रसन्न होकर नाच रही है, ज्ञान और वैराग्य दोनों तेज से भरे हुए खड़े हैं। यदतिष्ठमाधां प्रद्योधय भक्ति सुलभानां यश्च पुत्रः त्रासं न त्रापं विहतोऽपि नाश संयोजित्य पुण्यं युक्तो से भागवत। नारद जी ने श्रीमद् भागवत का निमित्त भक्ति को बनाया था और अपने पिता ब्रह्मा जी को। जिस निमित्त भागवत कथा सुनी जा रही है, कही जा रही है या करवाई जा रही है, वहां तो वो फल आएगा 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 ही आएगा, पर साथ में जो भी कथा पांडाल में पहुंच जाते हैं वह निमित्त उनके घर में भी सफल होता है उस कथा से। गंगा जल केवल पूजा के काम आता है, नहाने के आता है ऐसा नहीं है। गंगा जल को तुलसी के पौधे से लेकर बबूल के बेर के पौधे तक आप कहीं भी उस जल को अर्पण कर दें, गंगा जल वहीं पौधे को हरा भरा और स्वस्थ कर देता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, केवल यजमान को फल देगी ऐसा नहीं है। जो भी इसमें आ जाएगा, पापी महापापी पुण्य आत्मा कोई भी पहुंच जाएगा, उसको जीवन को ये लाभ पहुंचाएगी, हरा भरा करेगी, उसे यशस्वी बनाएगी, सफल बनाएगी, जीवन को जीना सिखाएगी। करने वाले आयोजन भले ही कम लोग होते हैं, पर इस कर्म का लाभ पूरे क्षेत्र को प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र में केवल कथा मनुष्य के लिए एक लाभ पहुंचाती है ऐसा नहीं है। गंगा जल को सूअर गधा घोड़े भी पी सकते प्यास लगने पर, उनको भी लाभ पहुंचाएगा। सांप और बिच्छू भी पी सकते हैं, उनको भी लाभ पहुंचाएगा। जैसे गंगा जल को राक्षस भी पी करके तृप्त हो सकता है, ऐसे ही ज्ञान गंगा जो बह रही है भक्ति की, इस रस को कोई पापी भी पी लेगा, वो भी तृप्त हो जाएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ये केवल पुण्य आत्माओं के लिए कथा नहीं है बंधुओं, पर जो कथा श्रवण करते हैं वो पुण्य आत्मा ही गिने जाते हैं। पर जिनके जीवन में पुण्य है कथा श्रवण करने का, उसके अलावा पाप नहीं है ऐसा थोड़ी है। जिनके जीवन में पुण्य होता है, कथा सुनने का मौका मिलता है, उनके जीवन में अरबों खरबों पाप होते हैं, पाप का पोटला बना रहता है उनके जीवन में। बड़े बड़े लोग आते हैं कथा सुनने, कुछ आते ही कुछ को बुलाया जाता है, कुछ को आमंत्रित करके अतिथि के रूप में, कुछ श्रोता के रूप में, सब तरह की जनता कथा में आती है। ये सबका स्नान कराती है, ये सबको पवित्र करती है। जिस भाव से, जिस लक्ष्य को लेकर कथा को करवाया जाए, श्रवण किया जाए, उस लक्ष्य का बहुत सारा हिस्सा फल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है कथा से।
7वां दिन भागवत जी का आया तो 7वें दिन देखा कि विमान में ब्रह्मा चढ़ के आए और वायुयान से फूलों की वर्षा कर रहे ब्रह्मा जी नारद के ऊपर, सनत कुमारों के ऊपर। 7 दिन की कथा जैसे ही मुक्ति की सुनी परीक्षित की, भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य तेजस्वी हो गए और स्वयं ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, उनकी समस्त चिंताएं समाप्त हो गई। देखिए, ब्रह्मा जी कोई कथा सुनने नहीं आए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने कथा की। ब्रह्मलोक में उसका फल पहुंच गया, पुण्य पहुंच गया। आप कहेंगे ये कैसा सूत्र है, ये कैसा सिद्धांत है कि कथा सहजाद नगर में, रामपुर की पावन धरती पर हो रही है और फल वहां बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाए। ये कैसे सफल और कैसे युक्त होता है, कैसे पहुंच सकता है? तो आप कल्पना करो, भूगोल की दृष्टि से सोचो, जैसे मानो कुल्लू मनाली में, कश्मीर में बर्फ बरसती है, बर्फ। तो जब वहां बर्फ बरसती है तो उसके 7वें 8वें दिन जो है तुम्हारे रामपुर में ठंड आ जाती है। दक्षिण भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र तक बर्फ का ठंडा पहुंच जाता है। हवा के माध्यम से हिमालय पे बरसती हुई बर्फ की ठंडक जैसे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के हजारों किलोमीटर के एरिया को घेर लेती है अपने प्रभाव से, ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत की जो कथा का यश है, ये तीनों लोक 14 भवन में पहुंचता है, जहां तुम्हारे पितर रहते, जहां तुम्हारे पूर्वज रहते। ये कथा जो है ये भूगोल ही तो है। कथा माने शब्द और शब्द माने भूगोल, भूगोल माने आकाश। आकाश ही शब्द का स्वामी है। इस पांडाल में अगर भूसा भर दिया जाए ठूस के तो इसमें कोई शब्द नहीं गूंजेगा। अब तुम चाहे जितने माइक लगा दो साउंड, पर ये भर दिया है तुमने रेत मिट्टी भूसे से तो शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाऊं। दूसरा, ये उदाहरण समझ में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण, अपने मुंह में 2 बूंदी के लड्डू भर के फिर कथा सुनाऊं तो आप सब अनुभवी हैं। आपने भी लड्डू तो खाए, बूंदी के रसगुल्ले, कुछ तो खाया ही होगा कभी न कभी। और आप जानते हैं कि मुंह में अगर लड्डू होता है, रसगुल्ला होता है, तो फिर बोलना असमर्थ हो जाता है, आवाज बाहर नहीं आती है, आदमी अशुद्ध हो जाता है बोलने में। अब शब्द निकलते मुंह से, अशुद्ध भाषा निकलती है। क्यों? धरती की मात्रा अगर तुम्हारे मुख में ज्यादा हो जाएगी तो शब्द मर जाता है। धरती का मतलब है अन्न। अगर आपने मुंह में धरती की मात्रा ज्यादा ले ली तो आकाश की मात्रा कम होगी, आवाज खत्म, शब्द खत्म। इसीलिए जो कथा है वो शब्द के रूप में ही पूजी जाती है। और पहले परमात्मा का अवतार, पहले ब्रह्म का अवतार भी शब्द के रूप में ही हुआ है सृष्टि पर। पहले ब्रह्म शब्द के रूप में सृष्टि में आया और उस शब्द ब्रह्म से ही सृष्टि का सृजन हुआ, अक्षर का सृजन हुआ, शब्द का सृजन हुआ, अर्थ का सृजन हुआ, ऋचा मंत्र का सृजन हुआ। और वो शब्द है ओम। ओम 3 अक्षरों का समूह है, अकार, उकार और मकार, अ, उ और म। इसमें आधी तन्मात्रा है और 2 मात्राएं हैं। 2.5 मात्राओं का शब्द है ओम। और उस ओम शब्द से ही ब्रह्म का प्राकट्य है। और ओम शब्द की जो रचना है वो 3 लोक भूखंड के आकार जैसी है। इसीलिए ओम बोलने से लंबे स्वर में आदमी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है,
किसी को भूलने की आदत हो जाए, ज्यादा याद न रहता हो, जिनको पढ़ के याद नहीं रहता बच्चों को वो भी सुने, और जो भैया बहन है, माताएं बहनें हैं जो भूल जाती हैं बात बात, पुरुष भी भूल जाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वैद्य के पास न जाकर के भगवान की शरणागति ओम का जाप करें। ओम शब्द से लंबी ध्वनि में उच्चारण करने से पूरे ब्रेन का, पूरे माथे का सर्कुलेशन, रक्त का संचार बढ़ जाता है, और रक्त का संचार अनुमान मात्रा में शरीर को प्राप्त होना और आपके ब्रेन को प्राप्त होना, तो आपकी स्मृति का जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। आपके ब्रेन में खून की कमी आने लगती है ना, तब भूलने की आदत पड़ती है, तब आदमी भूल जाता है। जैसे लूज कॉन्टेक्ट, तार का हो, बिजली का हो, लूज कॉन्टेक्ट, लूज कॉन्टेक्ट होने से माइक की आवाज पूरी तरह समझ में नहीं आती है। ऐसे ही इधर लूज कॉन्टेक्ट हो जाए रक्त वाहिनियों का, तो फिर शब्द स्मृति पूरी तरह समझ नहीं रहती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो अब आप ये बताओ, महात्मा पूछो, आप सब लोग पूछो महाराज कैसे होगा, ये भी उपाय बता दो। तो अब सुनो, यहां मैं पतंजलि ऋषि का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई फार्मूला बताना हो तो किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम लेना चाहिए। महर्षि पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में लिखते हैं, आहार शुद्धौ सुत शुद्धौ सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। जिन व्यक्तियों के आंख का, कान का, नाक का, जीवा का, हाथ का व्यवहार अच्छा और आहार अच्छा हो जाता है, उनको मृत्यु पर्यंत 100 वर्ष तक कभी भी कोई चीज भूला ही नहीं जाती है, उनको हमेशा याद रहता है सब कुछ। अब ये कान, नाक, आंख, आहार कैसे अच्छा किया जाए? तो सुनिए, कानों का आहार क्या है? कानों का आहार शब्द है। तो कैसे शब्द सुनने चाहिए फिर? जो कानों के द्वारा हमारी ताकत बढ़ाएं, ऐसे शब्द सुनने चाहिए। पर ये कान इतने लुच्चे हैं, इतने बदमाश हो गए हैं कि इनको ऊर्जा बढ़ाने वाले शब्दों में रुचि नहीं है, ऊर्जा कम करने वाले शब्दों में कानों को बड़ी रुचि होती है। हाँ, इसीलिए कहावत है कि शांति से बोलो, धीरे बोलो, कान में बोलो, चुप बोलो, दीवाल के भी कान होते हैं। अब दीवाल के भी कान होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो किसी के साथ नहीं शेयर की जाती, किसी को पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। ऐसी बात अगर कोई है तो वो बात ऐसी है कि वो बात चोर बात है, और उस बात से तुम्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, सामर्थ्य नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा। और जिस बात को सबके सामने सुना जाए, कहा जाए, वो बात आपको बल प्रदान करेगी, स्वास्थ्य प्रदान करेगी, आपको तपस्या प्रदान करेगी। अच्छा बोलो, कथा चुपचाप सुनने की है कि सबके साथ सुनने की है? तो ये बल प्रदान करेगी कान के द्वारा तुम्हारे जीवन को, आत्मा को, बुद्धि को, मन को, चित्त को। महापुरुषों का दर्शन नेत्रों से होता है, नेत्रों का आहार है ये। नेत्रों में अगर महापुरुषों का दर्शन नित्य लिखा हुआ है और होता है, तो आपके नेत्रों से ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। कानों में अच्छी बात जाए तो ऊर्जा प्राप्त होगी, मुख से अच्छा बोला जाए, खाया जाए तो ऊर्जा अच्छी प्राप्त होगी, आनंद आता रहेगा। पर अच्छा बोलिए, आप सब लोग समझदार दिख रहे हैं मुझे काफी, आप सब लोग बताओ, जिस मुख से राम नाम लिया जाता हो उस मुख में तंबाकू खाना चाहिए? अंडा, मांस, मटन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब नहीं। अब बोलो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तुम ही बताओ।
जिस मुंह से भगवान के मंत्र बोले जाएं, उस मुंह में कैसे गंदगी डाली जाए। जिन हाथों से कभी हवन में आहुति लगाई है, उन्हीं हाथों पे हाथी छाप घिस रहा है चूना लगा के। ये भूल जाता है, मूर्ख हो जाता है आदमी, पगला जाता है आदत के कारण। अरे मैं परसों ही हवन करके आया हूं, मैं कल हवन करके आया हूं, मैंने सुबह हवन किया है, इसमें चावल और सुपारी रख के फूल रख के संकल्प लिया है, मेरे और मेरे पूर्वजों का नाम लिया है, मेरा गोत्र तक याद करवाया है पंडित ने। अरे मुझे क्या करना चाहिए वो तो भूल जाता है। 5 मिनट के बाद जैसे ही निकला हवन कुंड पे से, कुर्सी पर बगल में जाके बैठा, तमाकू निकाली, चूना निकाला, टांग पे टांग धर के यूं रगड़े। और आप देख लेना, तमाकू घसते घसते आदमी अहंकारी हो जाता है। अच्छा, उसे संकोच बिल्कुल नहीं लगता, शर्म भी नहीं लगती उसको। सुनो, रोज सब्जी रोटी खाता है आदमी, घर में खीर पूड़ी खाता है, कोई इतराता नहीं, कोई घमंड नहीं। और जिस दिन बकरा ले आवे कटा हुआ आधा किलो, उस दिन अकड़ के आता है एकदम घमंड में, जैसे सोना लाया है, बकरा नहीं लाया। उस दिन वो अपने आप को विशेष मानता है। आज हमारे घर विशेष बनाई खाना पका है, बता, मरे हुए पशु को घर में लाकर इतरा रहा है और अपने आप को महान बताने का प्रयत्न कर रहा है।